कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी से मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जिस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, उस वैज्ञानिक युग को देखते हुए यदि कोई प्रश्न पूछे कि आज सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन सही उत्तर एक ही है। सबसे मूल्यवान वस्तु हम लोगों को प्राप्त समय है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम इज मनी। बचपन से मुझे इस कहावत को सुनकर के बड़ी हंसी आती रही है। समय को केवल संपत्ति कहना मुझे लगता है समय का अवमूल्यन है। संपत्ति चली भी गई तो हमारा प्रारब्ध और हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा तो जितनी चली गई उससे अधिक हम लोगों को प्राप्त भी हो जाती है। लेकिन एक बार समय हमारे हाथों से निकल गया, वह किसी भी प्रकार वापस लौटाना संभव नहीं है, किसी को भी संभव नहीं है। और इसलिए समय से अधिक मूल्यवान इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय के मूल्य को जिसने पहचाना और पहचान करके अपने जीवन को जिसने उसी प्रकार ढाला, वही धन्य हुआ। देवर्षि नारद मुनि एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। वे कहते हैं, क्षणार्धम अपि व्यर्थन न नेयम। देखिए, वे ये नहीं बोलते कि एक सेकंड व्यर्थ मत गवाओ, वे ये कहते हैं आधा सेकंड भी व्यर्थ मत गवाओ। प्राचीन भारतीय धारणा में यह बात बहुत महत्वपूर्ण मानी गई थी कि किसी भी प्रकार मनुष्य अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाए। मनुष्य को जो कुछ करना है वह समय के दायरे में ही करना है। हर व्यक्ति को भिन्न भिन्न अवस्थाएं मिली, भिन्न भिन्न क्षमताएं मिली, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विधाता ने सभी को समय तो समान ही दिया है। एक सफल होने वाला व्यक्ति भी 24 घंटे ही प्राप्त करता है। कोई असफल हो गया जीवन में, उसके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन इन 24 घंटों का एक ने सदुपयोग किया और एक ने सदुपयोग नहीं किया। इस कारण एक सफल हो गया और एक विफल रहा। इसीलिए समय के सदुपयोग को जानना यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, ऐसा महाभारत में विदुर नीति में कहा गया। यह छात्रों के लिए कहा गया कि एक एक क्षण का उपयोग करो, लेकिन जो बात छात्रों के लिए है वही बात सभी के लिए है। जिसको ज्ञान अर्जन करना है वह छात्र भी समय का उपयोग करेगा तो ज्ञान प्राप्त करेगा। जो धन अर्जन करना चाहता है वह भी समय का उपयोग करेगा तो धन अर्जन करना उसके लिए संभव होगा। जो पुण्य अर्जन करना चाहता है उसको भी समय का उपयोग करना होगा। समय का उपयोग ही सबके लिए एक आवश्यक बात है। और इसलिए प्रातःकाल उठ करके क्या करना चाहिए, इसका विचार जब भारतीय परंपरा में किया गया तो धर्मार्थो अनुचिंतयेत, ऐसा कहा। मुझे आज दिन भर में क्या काम करना है, इसको मैं प्रातःकाल में सोच लूं और जिस समय में जो काम करना चाहिए उस समय वही काम मैं करूं। देवर्षि नारद जी ने महाभारत में राज्य के व्यवस्थापन के बारे में बात करते समय धर्मराज से कहा, विभज्य काले कालज्ञः, क्या तुमने अपने पूरे दिन क्रम को योग्य समय में बांटा है कि नहीं, और जिस समय में जो काम करना चाहिए उसी समय में उस काम को करने का निश्चय किया है कि नहीं। क्योंकि यद्यपि हमारे पास 12 घंटे हैं, वे सारे 12 घंटे समान नहीं होते। प्रातः काल में क्या किया जाना चाहिए, अपराह्न में क्या किया जाना चाहिए, मध्याह्न में क्या किया जाना चाहिए, सायाह्न में क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके अनुसार समय का विभाजन करना और उस समय में वही काम पूर्ण करना, यह आदत, यह अभ्यास जो व्यक्ति करता है वह अल्प समय में बहुत सारा काम करके निकल जाता है। हमारे पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने दिव्य जीवन संघ को निर्माण किया, समय के इतने पाबंद थे कि पत्र लिखते समय यदि उनका पत्र लिखने के लिए निर्धारित समय पूरा हो गया हो तो आधा वाक्य वहीं का वहीं छोड़ देते और वहां से उठ जाते।
समय का इतना पालन करने वाला ही अपने जीवन में थोड़े समय में बहुत अधिक काम करके दिखा सकता है। महात्मा गांधी जी भी समय के इसी प्रकार पाबंद थे और इसीलिए भी इतना काम कर पाए। मैं अपने जीवन में अन्य किसी बात को खो दूं तो उतना दुख नहीं होना चाहिए जितना दुख समय को खोने से होना चाहिए। मनुष्य सावधान रहे, समय का सदुपयोग करे, यह उसके महान बनने के लिए अत्यंत आवश्यक और बहुमूल्य पाठ है। अब यह समय का सदुपयोग करते समय एक प्रश्न हमें अपने मन से पूछते रहना चाहिए, मैं जो काम इस समय कर रहा हूं वह मेरे जीवन के विकास के लिए अथवा अन्य लोगों के हित के लिए उपयोगी है? यदि वो उपयोगी होगा तो उसमें समय लगाना चाहिए। यदि वह मेरे जीवन के विकास के लिए अथवा अन्य लोगों के हित के लिए उपयोगी नहीं होगा, ऐसे काम हमारे जीवन में बेकार ही कहे जाने चाहिए। और यदि हमने फालतू कामों में अपना समय गंवा दिया तो हमें अच्छे काम करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? बंधुओं, समय इतना अल्प है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही भगवान सुखदेव जी महाराज समय का विभाजन करके राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि हमारा 1/3 समय तो जीवन का सोने में चला जाता है, 1/3 समय तो केवल अपने अर्थार्जन में जाता है। बचा हुआ जो समय है उसमें भी दैहिक व्यापार के लिए और समय देना पड़ता है और इसलिए अपने आंतरिक विकास के लिए, अपने प्रबोधन के लिए समय निकालना यह हम लोगों के लिए तभी संभव होगा जब हम एक एक क्षण के लिए सावधान रहेंगे। एक एक क्षण में सावधान रह करके उसको उपयोगी बनाना, बहुमूल्य बनाना, ऐसा करते करते अपने आप हमारा संपूर्ण जीवन बहुमूल्य बन जाता है। जिन लोगों का जीवन हम लोग इतिहास में याद करते हैं उन सब लोगों ने समय का सदुपयोग करना सीखा। आइए हम लोग भी अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करें और अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाने के लिए निरंतर सावधान रहें। यह सावधानता ही हमें अपने जीवन में महान बनाती है। सावधानता तो अनेक विषयों में होनी चाहिए, लेकिन अनेक विषयों में सावधान होने के लिए भी सबसे पहले समय के पाबंद बनने के लिए सावधान होना चाहिए। मेरे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, इस प्रकार का हम अपने अंतःकरण में निश्चय करें। नमस्कार।